हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्राउनियन मोमेंट और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रिंडाल इफेक्ट पढ़ा। तो बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी सिलेबस में इंडिकेट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चे, उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सॉल्यूशन होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो एक ऐसी सॉल्यूशन होती है कि जो आयंस में ब्रेक होती है। लाइक NaCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक होता है किसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वाले को हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम एनाइन कहते हैं। तो ये वाली सॉल्यूशन जो ब्रेक होती है आयंस में मीन्स कैटाइंस और एनाइंस में, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट को, मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl की सॉल्यूशन, इसमें हम एक कैथोड लगा देते हैं और एक एनोड लगा देते हैं। आपको पता ही है कि कैथोड क्या, जो पॉजिटिव रॉड होती है उसे हम एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो बच्चे, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है आपने कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलिसिस करता है मीन्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मीन्स कैटाइंस और एनाइंस बनाता है। तो जब हमने इसमें ये रॉड रख दी मीन्स एनोड और कैथोड रख दी, तो आपको पता है कि अपोजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये Na पॉजिटिव जो हैं जितने भी हैं ये Na की तरफ, ये कैथोड की तरफ जाएंगे और Cl जितने भी हैं ये किसकी तरफ जाएंगे? ये एनोड की तरफ जाएंगे। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जाके यहाँ पे क्या करते हैं, जाके यहाँ पे मीन्स ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाके क्या हुए हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन शो करते हैं और रिडक्शन शो करते हैं अपनी अपनी जगह पे। ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है। सिमिलरली इसी पैटर्न पर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन, याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज होता है वो डिस्पर्स्ड फेस पे अगर पॉजिटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव होगा, या डिस्पर्स्ड फेस पे अगर नेगेटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। यही वजह है, दिस इज़ द मेन रीज़न कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती है वो कोगुलेट नहीं होती। मैंने आपको अगर याद हो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फटती नहीं है, मीन्स प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते। तो प्रेसिपिटेट्स कैसे बनते हैं? जब अनलाइक चार्ज आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। उसमें सॉल्यूशन में क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। वो नीचे आके सेटल डाउन नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सॉरी याद रखना है बच्चे कि अगर डिस्पर्स्ड फेस पे है पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर डिस्पर्स्ड फेस पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पूरी पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखना, पूरी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आइदर दे आर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, उन दोनों पे सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज होने की वजह से वो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल होने की वजह से जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से दूर रहते हैं और सस्पेंडेड रहते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम में सेटल नहीं होते। मान लो हमारे पास क्या है, ये बीकर है, इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाली हुई है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि इसके पार्टिकल्स
डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम होते हैं। तो होता क्या है कि डिस्पर्स्ड फेस पे अगर पूरी की पूरी कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी सेम चार्ज होता है। अगर डिस्पर्स्ड फेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो उससे क्या होगा कि ये आपस में इनकी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की आपस में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से ये सस्पेंडेड रहते हैं ऊपर और नीचे आके सेटल डाउन नहीं करते। अगर इन पे पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये आपस में अट्रैक्ट करके नीचे सेटल हो जाएंगे। तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा पूरी कोलाइडल सॉल्यूशन पर जिसकी वजह से वो सस्पेंडेड रहते हैं और नीचे आके सेटल नहीं होते। इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया था ये पीछे भी प्रीवियस लेक्चर्स में। इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्टेबल है। जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, मीन्स कोगुलेट नहीं करते, फटते नहीं हैं। फटना का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में पास आ जाएंगे तो वो एक बड़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे, बड़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जैसे दूध फट जाता है, ठीक है। तो वो एक बड़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे। वो बड़ा प्रेसिपिटेट बनता कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्लोज आके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जब फट जाता है मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ जाते हैं तो उसको हम अनस्टेबल कहते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से आपस में रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से वो सेटल डाउन नहीं होंगे, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कोगुलेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्स फेस पे भी नेगेटिव होगा और डिस्पर्शन मीडियम पे भी नेगेटिव होगा। इसकी वजह से आपस में लाइक चार्ज में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा कि ये सेटल डाउन नहीं होंगे, मीन्स कोगुलेशन नहीं होगी, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, फटेगा नहीं। तो यही वजह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल से दूर दूर भागते रहते हैं, क्योंकि अनलाइक जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली जैसे कि ये फिगर दी हुई है, समझना है कि मान लो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको हमने इस यू शेप ट्यूब में डाल दिया, यू शेप ट्यूब में डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दी जिसे हमने एनोड कहा, और यहाँ पे हमने दूसरी इलेक्ट्रोड लगा दी नेगेटिव चार्ज जिसको हमने कैथोड कहा। अब जब इसके अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे, अगर तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो इस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने जैसे आपको बताया ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे आके क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे आके आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इसके साथ। तो चिपकने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेट हो गई सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट्स बन गए, जैसे दूध फटता है तो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, फटकड़ी टाइप की बन जाती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। लेकिन अगर क्या होगा कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये कैथोड है, सॉरी पहले मैंने यहाँ पे एनोड बताया तो अभी एनोड ही बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैथोड है। तो अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, पूरी सॉल्यूशन जो है वो कौन सी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव अब किसकी तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। एक सारे सब मॉलिक्यूल्स के चिपकने से यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे हमने क्या कहा कि कोगुलेशन होगी। कोगुलेशन हम आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ध्यान दो। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज वाली कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगी, वो एनोड की तरफ मूव करेगी। और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, if they are if the charge on the colloidal solution is negative charge, they will move towards the anode, and if the charge is positive, they will move toward the cathode. This movement of colloidal solution towards the oppositively charged electrode is known as electrophoresis. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं बच्चे। तो यही मैंने यहाँ पे नोट्स में बताया है। आप अगर इन नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको दोबारा जो है वो समझने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स बोथ लायोफिलिक और लायोफोबिक, जो भी हो, लायोफिलिक हो या लायोफोबिक होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है कि या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, मीन्स या तो पूरी सोल्यूशन पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो व्हेन ए हाई पोटेंशियल, कि जब एक हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इन अ यू ट्यूब, तो क्या होता है, फिल्ड विद अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें ये ट्यूब है जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया। तो ये क्या कहता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स द कैथोड, और अगर उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा किसकी तरफ, टूवर्ड्स एनोड। अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। और स्टिक होने से वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं कि वो कोगुलेट हो गया या फिर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं बच्चे। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप समझोगे तो। वही लिखा हुआ, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही हो गया कि जब हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, मीन्स जब हम एनोड और कैथोड को अप्लाई करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इफ़ द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज टूवर्ड्स कैथोड, अगर वो कैथोड की तरफ है, मीन्स अगर कोलाइडल सोल्यूशन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी तरफ मूव करेगी, कैथोड की तरफ मूव करेगी। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, एटाफोरेसिस। पूरे फिनोमिना को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों को मिला के। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगी, तो उसे हम कैटाफोरेसिस कहेंगे। और सिमिलरली अगर क्या होगा, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मूव करेगी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। हाँ, तो इसको हमने क्या कहा, कैटाफोरेसिस। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनोड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाफोरेसिस। इसको हम क्या कहेंगे, एनाफोरेसिस। तो सिंपली आपने याद करना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का मूव करना टूवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सारी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल, सारी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होता है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगी ही नहीं। क्यों कि अगर चार्ज नहीं होगा, सेम चार्ज होना चाहिए। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम पे चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से अगर उनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, और रिपल्शन होने की वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, दैट्स द मेन रीज़न कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। तो जैसे कि हमारे पास Al2S3, ये एक हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होती है Al2S3, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये मूव करती है किसकी तरफ, एनोड की तरफ मूव करती है, क्योंकि पूरी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी चीज़ है। दूसरा टॉपिक बच्चे इसी के साथ साथ क्या है, कोगुलेशन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको क्या बताया बच्चे, कोगुलेशन की एग्जांपल में, कि कोगुलेशन क्या होता है